नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टार गुरु पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, कोशिश करेंगे। और टॉपिक का नाम ही कुछ अजीब तरीके का है, अलग तरीके का है और कुछ इसमें रोचक चीज़ें आपको सामने मिलेंगी। टॉपिक का नाम हमने दिया है आंध्र प्रदेश वर्सेज दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश वर्सेस दक्षिण अफ्रीका कैसे? आंध्र प्रदेश भारत का एक राज्य है, जबकि दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकन महाद्वीप का एक देश है। तो इन दोनों की तुलना कैसे? दोस्तों, इसीलिए आज एक टॉपिक का नाम दिया गया आंध्र प्रदेश वर्सेस दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि इसमें एक रोचकता छुपी हुई है। चलिए पॉइंट को शुरू करते हैं। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। भारत का दक्षिणी राज्य है, जो मैंने मानचित्र में यहां पे दिखा रखा है। ये राज्य, ये आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में जनवरी 2020 में एक प्रपोजल रखा गया, और उसी प्रपोजल की वजह से मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है आंध्र प्रदेश वर्सेस दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, वो प्रपोजल जो था वो कुछ यूं था, 3 कैपिटल प्रपोजल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 3 राजधानियों का एक प्रस्ताव विधेयक सेंटर में भेजा, इसलिए उस प्रस्ताव को नाम दिया गया 3 कैपिटल प्रपोजल। यानी कि पूरे आंध्र प्रदेश के लोगों का प्रतिनिधित्व फिक्स करने के लिए, प्रतिनिधित्व स्थापित करने के लिए उन्होंने 3 राज्यों का प्रपोजल दिया। दोस्तों, दक्षिण का ये राज्य है आंध्र प्रदेश। इसका मैं आपको ऐतिहासिक महत्व भी और भौगोलिक महत्व भी बताऊंगा कि इस राज्य में 3 राजधानियों के बारे में जो बताया गया उसका क्या महत्व है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ये राज्य आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश 2 भौगोलिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। अगर मैं यूं कहूं, इसको 2 भागों में इस तरीके से बांट दूं, तो ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है कोस्टल आंध्रा, तटीय आंध्रा। तटीय, ये वाला हिस्सा जो कहलाता है तटीय आंध्र, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है रायलसीमा। तटीय आंध्र में एक जगह है विशाखापट्टनम, उन्होंने विशाखापट्टनम को राजधानी बनाने का प्रपोजल रखा। रायलसीमा में इस साइड में एक जगह है कुर्नूल जिला, उन्होंने इसको राजधानी बनाने का प्रपोजल रखा। और बीच में एक जगह है गुंटूर जिले में एक जगह पड़ती है अमरावती, इस जगह को उन्होंने राजधानी बनाने का प्रपोजल रखा। दोस्तों, मानचित्र से समझ में आ रहा होगा कि तीनों क्षेत्रों का, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का, मध्य क्षेत्र का और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो जाएगा इन तीनों राजधानियों से। इस प्रपोजल की तुलना मैंने दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानियों से की है। दोस्तों, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सुदूर दक्षिण में एक देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में मैंने 3 बिंदु पॉइंट किए हैं, 1, 2 और 3। इनके बीच में मैंने रेड से 2 ब्लॉक्स बनाए हैं। दोस्तों, ब्लॉक्स इसलिए बनाए हैं कि दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत 2 अन्य देश आते हैं। इस देश का नाम है
लेसेथो और इस देश का नाम है स्वाजीलैंड। तो ये दक्षिण अफ्रीकन देश नहीं है, ये अन्य देश है। बाकी जो जगह बची हुई है इसमें मैंने 3 पॉइंट बनाए, 1, 2 और 3। इसमें दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, केप टाउन, ब्लॉमफोंटेन और प्रिटोरिया। तो इसकी तुलना मैंने इसलिए की है कि जगन मोहन रेड्डी साहब ने 3 राजधानियों का जो प्रपोजल दिया वो कहीं ना कहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियों पर आधारित था। चलिए आगे इस पे बात करते हैं। 3 राजधानियों में क्या क्या होगा। दोस्तों मैंने यहां पे पॉइंट लिखा है सचिवालय। सचिवालय वह जगह होती है जहां पर सरकार अपना कार्यकाल के दौरान अपना कार्य वहीं से, मंत्रालय वगैरह विभागों के कार्य वहीं से चलते हैं। तो मैंने ऊपर लिखा सचिवालय। सचिवालय भी बोल सकते हैं और यहां पर कार्यपालिका भी बोल सकते हैं। एक राजधानी हो गई कार्यपालिका वाली राजधानी, एक हो गई विधायी राजधानी। विधायी मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया कि विधायी जहां विधि बनती है, जहां विधायिका होती है। एक राजधानी होगी विधायी राजधानी जहां पे विधानसभा होती है, जहां पे संसद होती है। तो एक विधायी राजधानी हो गई और एक होगी न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी उस राज्य के या उस देश के न्यायिक विकास से है। जैसे आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी का मतलब वहां का हाईकोर्ट कहां होगा। दोस्तों आगे मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, वीपी, एससी और केडी। इनके पीछे एक छोटा सा राज है। आंध्र प्रदेश का सचिवालय जगन मोहन रेड्डी साहब ने जो प्रपोजल में दिया था वो मतलब विशाखापट्टनम के लिए दिया था। यानी कि विशाखापट्टनम में जगन मोहन रेड्डी साहब सचिवालय स्थापित करना चाहते हैं। और मैंने आगे दिया पी, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका का जो सचिवालय है वो कहां है, पी मतलब प्रिटोरिया में है। आगे विधायी राजधानी। विधायी राजधानी आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी के लिए जगन मोहन रेड्डी साहब ने प्रपोजल में दिया था, ए मतलब अमरावती। और मैंने आगे लिखा है सी मतलब दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन जो है वहां पर उनकी विधायी राजधानी है, वहां की संसद है दक्षिण अफ्रीका की। दोस्तों तीसरा पॉइंट है न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी के मतलब आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जगह को जगन मोहन रेड्डी साहब ने प्रपोजल में रखा न्यायिक राजधानी के लिए। तो दक्षिण अफ्रीका में भी मतलब ब्लॉमफोंटेन वहां की न्यायिक राजधानी है। दोस्तों बड़ा ही रोचक चीज है, इसलिए मैं इनका कुछ ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व भी आपको समझाना चाहूंगा। चलिए फ्रेंड्स, यहां पे एक पॉइंट लिखा मैंने, केप टाउन। केप टाउन, केप टाउन हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत की खोज किसने की, वास्को ड गामा ने। लेकिन एक जगह हमने ये भी पढ़ा होगा कि केप टाउन को पहले कहा जाता था केप ऑफ गुड होप। यानी कि यहां तक इस जो वर्तमान में केप टाउन है इस जगह को पहले कहा जाता था केप ऑफ गुड होप। और इस जगह की जो खोज की थी वो की थी बार्थोलोमियो डियाज ने। बार्थोलोमियो डियाज। तो ऐतिहासिक महत्व भी है इस चीज का। इसी प्रकार अगर अपन भारतीय जगहों की ऐतिहासिक महत्व के बारे में देखना चाहें या फिर वर्तमान के उनके महत्व के बारे में देखना चाहें तो विशाखापट्टनम की हम बात करें। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, विकसित भी है और आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। दूसरी बात करें गुंटूर, अमरावती और कुर्नूल की। दोस्तों पहले थोड़ा गुंटूर की बातें करें। मैं बात करूं आंध्र राज्य की स्थापना कब हुई
तो आंध्र राज्य की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 में। आंध्र राज्य की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1953 में, और 1 अक्टूबर 1953 में जो आंध्र राज्य था उसकी राजधानी इस तरीके से थी। कुर्नूल और गुंटूर। यानी 1 अक्टूबर 1953 को जो आंध्र राज्य बना था उसकी राजधानी थी कुर्नूल। तो इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। और इसका जो हाई कोर्ट था वो था गुंटूर। तो दोस्तों इसका ऐतिहासिक महत्व बड़ा रोचक चीज है। आप लोग यहां से देखेंगे कि गुंटूर और कुर्नूल को ही बनाने के पीछे क्या वजह है। इसके पीछे वजह यह हो सकती है कि 1 अक्टूबर 1953 को कुर्नूल को राजधानी बनाया गया और गुंटूर में हाई कोर्ट बनाया गया। इस तरीके से इनके पीछे ऐतिहासिक तथ्य भी छुपे हुए हैं। फ्रेंड्स, अमरावती की बात करें। अमरावती एक प्लानिंग सिटी के तौर पे बनाई गई है, और अमरावती जो है, अमरावती क्षेत्र जो यहाँ पर है, ये गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में स्थित है। जैसे मैं यूं कहूं, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है, बहुत ही उपजाऊ जमीन है। और यहाँ पर कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण पूर्व में न बहकर उत्तर की ओर बहती है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर न बहकर उत्तर की ओर बहती है। तो इसका भौगोलिक महत्व भी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं।